उसके द्वारा सुख न मिले, लेकिन इस नाम का उसने उल्टा कर दिया। नाम तो महाराज इक्ष्वाकु ने त्रसदस्यु दिया, वशिष्ठ जी ने त्रसदस्यु दिया, लेकिन विधि के विधान को बदल डाला उस बालक ने। मनुष्य चाहे तो अपने चरित्र को उज्जवल बना सकता है, अपने चरित्र को मनुष्य उज्जवल बना सकता है। त्रसदस्यु ने बना दिया। अपने नाम और करण के विपरीत जो है उसने अपने आचरण को धारण कर लिया, सुंदर सत्कर्म करने का मार्ग अपना लिया। नाम पर नहीं गया, भले नाम त्रसदस्यु है तो क्या, लेकिन सुंदर गुणवान वह भी हुए, विद्वान हुए, सुख संपत्तियों से युक्त हुए। और महाराज इक्ष्वाकु जब उनकी वृद्धावस्था आई तो बालक को राज तिलक देकर के वहां से जंगल की ओर चले गए, वहां पर भगवान की तपस्या किया और फिर जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। अब त्रसदस्यु से अनरण्य हुए, अनरण्य, समझ गए, उनका नाम जो है अनरण्य रहा। इसके बाद एक राजा और हुए, उसके बाद नहीं त्रसदस्यु हुए, तो त्रसदस्यु को कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं हुआ त्रसदस्यु को। तो उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के दरबार में जाकर के अपना निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई उपाय कीजिए। तो उन्होंने एक अनुष्ठान कराया, ब्राह्मणों को बुलाकर एक अनुष्ठान कराया कि राजा को कोई पुत्र हो जाए। अनुष्ठान जिस दिन पूर्णाहुति हुई, पंडितों ने कलश में जल अभिसिंचित करके रखा था, वो महारानी को ले जाकर के पिलाना था। आज रात भर जो है इस मंडप में ही रहना था। सुबह राजा को आदेश होता कि ले जाके अपने महारानी को यह जल पिला दीजिए। तो आज रात में जब सोए तो आधी रात को राजा को प्यास लगी। राजा पानी कहाँ पाए, मंडप में घुस करके आए तो वही कलसवा का जलवा उठा करके पी लिए। वह जल बच्चे के लिए था कि बच्चा पैदा होगा, जो पिएगा उसको बच्चा पैदा होगा। अब राजा ने उठा करके पी लिया। जब उन्होंने उठा के पी लिया तो गर्भवती हो गए, उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। यह ईश्वर की कृपा देखिए। सवेरा जब हुआ, ये हुआ कलश का जल क्या हुआ, राजा ने कहा मैंने ही तो पी लिया। कहा अब नहीं बना तो अब बना। रखा गया था अभिसिंचित जल महारानी को पिलाने के लिए, तूने पी लिया। महात्मा वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है, पिता जो है माता भी होता है और पिता भी होता है। भगवान को माता पिता दोनों कहते हैं, लेकिन पिता कहने के पहले उनको माता दुनिया कहती है, त्वमेव माता। पहले नारायण को जो है माता कहा जाता है, तब न कहा जाता है च पिता त्वमेव। पहले तो आप नारायण को मां कह करके पुकारते हैं। वशिष्ठ ने इन बातों से समझाया। समय जब आया तो त्रसदस्यु के कोख से हार करके एक पुत्र पैदा हुआ। त्रसदस्यु जो है चल बसे, एक पुत्र पैदा हुआ। महात्मा वशिष्ठ ने उस बच्चे का नाम मानधाता रखा। मानधाता, मानधाता बहुत बड़े योग्य, शिष्ट और सद्गुणी रहे। उनके लगता है कि वो जन्म से ही लेकर के त्याग तपस्या पैदा हुए थे। बड़े भाग्यशाली हुए मानधाता जी। मानधाता ने सुख पूर्वक जो है इस पृथ्वी का शासन किया, अयोध्या में रहकर संपूर्णता की प्राप्ति किया। मुनियों महात्माओं संतों ब्राह्मणों सबको प्रसन्न रखा, प्रजा को प्रसन्न रखा। मानधाता के अनुसार जो है हवाएं भी बहती थी। जिस प्रकार की हवाओं को जरूरत पड़ती महसूस करते, उसी प्रकार की हवाएं उस राजा मानधाता को जो है
हवाओं ने हवाएं देना शुरू किया और उनके मन के अनुसार जो है सरजू की धारा भी बहती थी। इतने पुण्यशाली राजा रहे, पवित्र रहे। अब मानधाता से समय जब आया तो एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम पड़ा अनरण्य। अनरण्य 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 जो है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं और किसी से लड़ने की शक्ति भी जो है अनरण्य जी के पास थी नहीं। सीधा सज्जन साधु आदमी थे। राजा तो रहे, लेकिन एक प्रकार से संत का जो स्वभाव होता है वही स्वभाव अनरण्य का हुआ। अनरण्य के बाद जब समय आया तो महारानी हेमवती के गर्भ से जो है त्रिशंकु पैदा हुए। त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु पैदा जब हुए तो उनको आशीर्वाद देने के लिए वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में हजारों बरस युद्ध हुआ। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देने आए, वशिष्ठ जी ने कहा पुरोहित मैं हूं, आशीर्वाद तुम दोगे। कहा क्यों नहीं दूंगा, कोई जरूरी है पुरोहित भर आशीर्वाद दे, मैं नहीं जो है तुम्हारे इस राजा के दरबार में आ सकता हूं क्या। कहा मेरे बाद जो है तुम प्रवेश करोगे। कहा विश्वामित्र ने कि मैं पहले करूंगा। वशिष्ठ ने कहा मैं तुम्हें इस दरबार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। यह कहा कुही में जो है सैकड़ों वर्ष युद्ध चला। अंत में जो है राजा ने ही उस युद्ध को शांत किया। दोनों महात्माओं ने एक साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया। तो वशिष्ठ जी के लिए सोचा विश्वामित्र ने कि जवन आशीर्वाद दी है उसे बढ़न आशीर्वाद हम दे। देखी कौन आशीर्वाद देल, तो वशिष्ठ जी आशीर्वाद दी इनके त्रिशंकु जी के कि जीवेत सरदह शतम, हे राजा सैकड़ों वर्षों तक जियो। तब विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया मैं तुमको सदेह स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। यही देह लेकर के कोई स्वर्ग में गया नहीं है, लेकिन विश्वामित्र का आशीर्वाद है मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं आप स्वर्ग में पहुंचाएंगे इसी देह को लेकर। विश्वामित्र ने कहा हाँ जी मैं पहुंचाऊंगा। तो वशिष्ठ ने कहा मैं वहां स्वर्ग में इनको इस देह को लेके जाने नहीं दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि अच्छा रोक लेना, समय आएगा तो रोक लेना। जब समय आया और महाराज त्रिशंकु को जब स्वर्ग जाना हुआ तो विश्वामित्र ने जो है एक बूंद जल के ऊपर राजा को बिठा करके और स्वर्ग के लिए रवाना कर दिया। अमोघ बाण की तरह जो है यह जल स्वर्ग की ओर जा रहा है। जब आसमान में पहुंचा तो देवताओं को आंख मिचौनी कर दिया वशिष्ठ ने कि जब ये जा रहे हैं तो ढकेल दो, जब जा रहे हैं या शरीर लेकर के तो ऊपर से ढकेल दो। विश्वामित्र ने कहा कि तुम ढकेलवाओगे वहां से। वशिष्ठ ने कहा जी जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा है जाने नहीं दूंगा, तुमने कहा है मैं भेज के रहूंगा, तो तुम भेज के दिखा दो, तुम भेज के दिखा दो। मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं, तुम अपने वचन का पालन करो। विश्वामित्र ने कहा ठीक है देखते हैं कैसे देवता लोग ढकेलते हैं। जब वशिष्ठ जी ने आंख का इशारा किया तो देवता लोग ढकेल दिए। दौरे मूड़ी हो गया ऊपर गोल, समझ गए, ढकेल दिए। तो विश्वामित्र वही जो है अपना मंत्र फेंक कर रोक दिए। आज उले त्रिशंकु महाराज आकाश में लटकर बन, न वो हर जा रहल बाणे न हर आ रहल बाणे। उनके बताई कितना सांसत बा, मुंहवा अगर ऊपर रहत तो ठीक रहल है, मुड़िया तोरे बा आ गोड़वा ऊपर बा। ए तरह से महाराज त्रिशंकु का सांसत याजुले हो रहल बा दूठ महात्मा लोगन के चलते। ये कि हम जो है बहुत बड़े तपस्वी हैं और वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। और देवताओं को इस बात को लेकर के जो है भ्रम बना हुआ है। क्या किया जाए बेचारा
केवल आह की आवाज निकालता है। क्या करे इस राजा को, कैसे क्या किया जाए। देवता लोग जब जाते हैं उनको खींच के स्वर्ग में ले जाने, तब भी नहीं जाते हैं। फिर देवता लोग सोचते हैं चलो ढकेल दिया जाए, गिर जाए, तो ढकेलने पर भी ढकेलाते नहीं है। इन्होंने अपने मंत्र से रोका है और वशिष्ठ ने उधर से रोका है कि इनको स्वर्ग में जाने नहीं देंगे। अब विश्वामित्र ने रोका है कि मैं पृथ्वी पर आने नहीं दूंगा। अब दो लोगों के विवाद में जो है वह लटके हुए राजा त्रिशंकु। अब त्रिशंकु जिस समय में स्वर्ग में गए उस समय में उनकी महारानी गर्भवती थी। उनको एक पुत्र पैदा हुआ, उनको एक पुत्र